लोकसभा चुनाव से पहले देश के प्रमुख न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि जजों को गैर पक्षपातपूर्ण होना जरूरी है। जस्टिस डी.वाई. ने कहा कि नागपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में हमारे जैसे जीवंत और तर्कपूर्ण लोकतंत्र में न्याय ज्यादातर लोगों को झुकाव किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा की तरफ होता है। अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य राजनीतिक प्राणी है और वकील कोई अपवाद नहीं है। हालांकि बार के सदस्यों को अदालत और संविधान के साथ पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। देश के चीफ जस्टिस ने भारत की जुडिशरी सिस्टम को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका बार बार अपनी स्वतंत्रता और गैर पक्षपातपूर्ण कार्यपालिका, विधायिका और निहित राजनीतिक हितों से शक्तियों के अलगाव के लिए आगे आई है। हालांकि हमें इसको नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि एक संस्था के रूप में बार की स्वतंत्रता कानून के शासन और संवैधानिक शासन की रक्षा के लिए नैतिक कवच के रूप में कार्य करती है। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों के फैसले कठोर कार्यवाही और संपूर्ण गैरकानूनी विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धतापूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद सार्वजनिक आपत्ति हो जाती है। एक संस्था के रूप में हमारे कंधे चौड़े हैं। हम तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करते हैं। ये तारीफ और आलोचना भले ही पत्रकारिता, राजनीति, टिप्पणी या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही क्यों ना हो, हम अगर कुछ कहते हैं तो उसका असर बड़ा होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्यों और पद अधिकारी, वकील और अदालतों के फैसलों पर प्रतिक्रिया करते हुए समय आम लोगों की तारीफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सोनिया गांधी कांग्रेस ने शनिवार को जयपुर के विधाननगर नगर स्टेडियम में न्यायपत्र और महासभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सम्मिलित हुए। आपको बता दें कि इस समय इंडिया गठबंधन चरम पर चल रहा है। हम न्याय की रोशनी डालेंगे, कांग्रेस की जयपुर रैली में सोनिया गांधी बोली। इस रैली में कांग्रेस के और भी बड़े दिग्गज शामिल रहे। उन्होंने कहा कि हम न्याय की रोशनी खोजेंगे, और न्याय की रोशनी से उनका खोजने का मतलब ये था कि जैसे उन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम भी न्याय पत्र रखा है और वो इसे एक न्याय की चिंगारी के तौर पर मानते हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस शनिवार को जयपुर के विधाननगर स्टेडियम में न्यायपत्र महासभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। कभी हमारे महान पूर्वजों ने कठिन संघर्ष के बल पर पराधीनता के अंधेरे से देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों के बाद महान ज्योति मध्यमा पड़ गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार बढ़ रहा है और इसके खिलाफ हम जरूर लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह देश कुछ लोगों की जागीर नहीं है। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अन्याय के खिलाफ हमें एकजुट रहना होगा। लोकतंत्र आज खतरे में है। संविधान बदलने की साजिश हो रही है। युवाओं में बेरोजगारी से निराशा है। बीजेपी ने 10 वर्षों के शासनकाल में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और रोज की कमाई से खाने पीने का सामना इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। माताओं बहनों के आमने सामने मुश्किल भी खड़ी हो गई है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान है जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को भाजपा में शामिल होने की धमकी दी गई है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 10 वर्ष में इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सब तानाशाही और हम सब इसका जवाब देंगे। बच्चों के हिस्से न्याय छीनने नहीं देंगे। देश जागरूकता का रास्ता देख रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि मेरी मां सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बनने के बाद
आपके राज्य आई हैं। हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। इसका नाम न्याय पत्र है, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ चुनावी वादों की सूची नहीं बल्कि संघर्ष की आवाज है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हमले भी तेज होते जा रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास गांधी परिवार के ऊपर गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं देश का विकास किया है, इसकी गारंटी झूठ बोलने के अलावा कोई नहीं है। मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं। कांग्रेस ने जो 55 साल में किया है उसका हिसाब दे रहे हैं। मोदी जी बोलने की ताकत नहीं, सिर्फ गाली देने की ताकत है। सिर्फ गांधी परिवार को गाली देते हैं। मोदी जी अपनी गारंटी में बीजेपी का नाम नहीं लेते। इंदिरा गांधी के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। चीन वाले आकर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, शहर का नाम बदल रहे हैं। गारंटी हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया है। जो गारंटी हमने हिमाचल और कर्नाटक में बोला उसे लागू किया। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो झूठ बोल सकते हैं। युवाओं को नौकरियां देने की गारंटी दी, लेकिन क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां की गारंटी पूरा किया है? उन्होंने विदेशों में काला धन लाकर देश के लोगों को दिया है? क्या उन्होंने 15 लाख रुपए लोगों के खाते में डाले हैं? किसानों की आमदनी बढ़ाई है? ऐसा हुआ? मोदी जी झूठों के सरदार हैं। जिसने अपनी गारंटियों को पूरा नहीं किया वो वोट लेने का भी हक नहीं रखता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने रेलवे ट्रैक डाले हैं, मोदी तो सिर्फ ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तो नहीं देने की गारंटी है। हमारी सरकार ने गारंटी पूरी की है। उनके पास झूठ बोलने के अलावा और कोई गारंटी नहीं है। भारतीय वायुसेना शनिवार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर रिहर्सल हो रही है। इस दौरान वायुसेना के कुछ सबसे दमदार लड़ाकू विमान अपनी क्षमताओं से दुनिया को वाकिफ करवाएंगे। शनिवार की एक्सप्रेसवे पर विमानों की रिहर्सल होने वाली है, जबकि मुख्य युद्धाभ्यास रविवार को दोपहर को होने वाला है। युद्धाभ्यास को देखते हुए एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया है। वायुसेना खतरनाक ऑपरेशन के लिए अपनी क्षमताओं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए रिहर्सल कर रही है। भारतीय वायुसेना ने 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस के 3 किलोमीटर दूरी और आईएल विमान में स्थित एयरबॉर्न चेतावनी नियंत्रण प्रणाली और एंटी मिसाइल प्रणाली तैनात करी है। एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पर शनिवार को रविवार लड़ाकू और मालवाहक विमान हेलीकॉप्टर पर उड़ान भरेंगे और टच डाउन करेंगे। वहीं वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पास स्पेशल लैंडिंग एक्सरसाइज की शुरुआत कर दी है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI विमान को टच डाउन करते हुए दिखाया जा सकता है। इस दौरान सुरक्षाकर्मी भी खड़े नजर आ रहे हैं। वायुसेना ने 2017 में इस तरीके का एक युद्धाभ्यास किया था जिसमें कुल मिलाकर 16 विमानों ने हिस्सा लिया था और 7 अप्रैल को होने वाले युद्धाभ्यास से पहले जैगुआर, सुखोई, मिराज, कैरियर एयरक्राफ्ट, हरक्यूलिस जैसे विमान उड़ान भरने वाले हैं। युद्ध तैयारियों का टेस्ट करने के लिए हो रही है। एक्सरसाइज में ग्लोबल टी मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट कैरियर, तेजस लड़ाकू विमान, चिनूक, अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित वायुसेना के कुछ सबसे खतरनाक विमान हिस्सा लेने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इनमें से कुछ विमानों को हवाई करतब करते हुए देखा जा सकता है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके चाहने वाले किसी न किसी तरीके से शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। वहीं कहीं राजनीतिक पार्टियां नेता गाजीपुर पहुंच के उनके परिवार से मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय के बाहर मुख्तार अंसारी के एक पोस्टर वाली फोटो खूब वायरल हो रही। इस पोस्टर में मुख्तार अंसारी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता और राम सुधाकर मुख्तार अंसारी की पोस्टर लगी हुई फोटो है। इस पोस्टर में एक अपील भी की गई है। हालांकि पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग को हटवा दिया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद 7 अप्रैल को गाजीपुर जाकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करेंगे। सपा कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा गया है कि समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों से बड़े दुख के साथ निवेदन किया जा रहा है कि वर्ष 2024 के आगामी ईद पर मुस्लिम भाइयों और गैर मुस्लिम भाइयों से निवेदन है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी के आकस्मिक निधन पर ईद ना बनाएं। ईद के दिन अंसारी जी की आत्मा की शांति के लिए ईदगाह के बाहर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। इस दुख की घड़ी में मृतक परिवार के साथ हम समाजवादी खड़े हुए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है।
आए दिन मुख्तार के मामले सुनने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले किसी पुलिस कर्मचारी ने मुख्तार के नाम के मोबाइल स्टेटस लगाए थे। वहीं अब समाजवादी पार्टी नेता राम सुधाकर ने मुख्तार अंसारी की फोटो के साथ लखनऊ में पोस्टर लगवाया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को ईद के दिन ईदगाह में 2 दिन मौन रखने की बात कही थी। मुख्तार अंसारी 28 मार्च को बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई मौत में जेल की तबीयत बिगड़ने के बाद से मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। अंसारी के शव को उसके पैतृक निवास गाजीपुर में कालीबाग नाम के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मुख्तार मऊ सदर सीट से 5 बार विधायक रहा। अंसारी के परिवार के सदस्यों ने उसकी मौत के कारण पर संदेह जताया है। परिवार ने आरोप लगाया कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिए हैं। वहीं मुख्तार के परिजनों से मिलने की नेताओं का तांता भी लगा हुआ है। आतंकवादी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को सहारनपुर में भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल और कैराना से उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि संगठन ही सेवा है। कोरोना के दौरान पीएम ने भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को ये मंत्र देकर उन्हें जनता जनार्दन की सेवा में लगाया था। यही कारण है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता देश के अंदर आम जनमानस के विश्वास का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जमीनी धरातल पर उतरने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। हम नए भारत के अंदर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी बना रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 लोकसभा सीट है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये क्रम चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि सौभाग्यशाली है कि बदलते हुए भारत को देखा है। हम ऐसे भारत के दर्शन कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर वैश्विक मंच और ग्लोबल लीडर के विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। विकास और गरीब कल्याण के कार्यक्रम का मॉडल दे रहा है। भारत का ये मॉडल आज नौजवान आजीविका की गारंटी और आस्था को सम्मान दे रहा है। पहले जिन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लोग हिचकते थे, आज पीएम मोदी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में भी कोई रुकावट नहीं आ रही है। सीएम योगी ने कहा कि 2 दिन पहले ब्रिटेन और प्रतिष्ठित समाचार पत्र की रिपोर्टिंग दुनिया ध्यान आकर्षित करती थी और चुन चुन कर आतंकवादी मारे जाते थे, कैसे उन्हें नष्ट किया गया है। ब्रिटेन के समाचार पत्र की रिपोर्ट का स्रोत तो वही बता सकते हैं जिन्होंने संदेश साफ किया। भ्रष्टाचार अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दुनिया में माना गया है कि आतंकवाद चुनौती है, इससे मुक्ति मिलनी ही चाहिए। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भारत इस चुनौती से निपटने के लिए दुनिया का नेतृत्व देगा। सीएम योगी ने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में ही एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इस आवाज के साथ ही सभी को जुड़ना है। सीएम ने हर मतदाता और मतदान केंद्र तक जाने की अपील करी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के नगीना आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी को तय करना है कि आपको कर्फ्यू लगाने वाली सरकार चाहिए या फिर कांवड़ यात्रा निकालने वाली सरकार, जातिवादी वाली सरकार चाहिए या सबका साथ सबका विकास वाली सरकार, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली सरकार चाहिए या सुरक्षा देने वाली सरकार। आज वही काम आरएलडी का नल और बीजेपी का कमल साथ साथ करने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले कर्फ्यू लगता था, लेकिन हम कांवड़ यात्रा को चालू किया। हम लोग अयोध्या में राम मंदिर भी बनवाते हैं और जो लोग बेटियों और व्यापारियों के लिए खतरा बनते हैं उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। हम जातिवाद की बात करते हैं तो सांप्रदायिकता की बात नहीं करते हैं। हम कानून की बात करते हैं। बीजेपी के राज में सभी बहन बेटियों की सुरक्षा गारंटी बीजेपी देती। इन सभी को हकदार आप लोग हैं। सीएम योगी ने कहा कि आपका वोट जब सही हाथों में जाता है तो आपका विकास होता है, नहीं तो आपका वोट गलत हाथ में जाता है तब प्रदेश दंगे में फंस जाता है। आज आरएलडी का नल और बीजेपी का कमल साथ साथ है। बीजेपी कहती है कर दिखाती है। हमने कहा तीर्थों का विकास किया गया, हमने आस्था को भी सम्मान दिया। नगीना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जातिवाद की बात नहीं है, हमने सांप्रदायिकतावाद की बात करते हैं। हम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। हम लोग जनता को जनार्दन मानकर उनकी पूजा करते हैं। बेटी हो या व्यापारी, अन्नदाता हो या किसान, हमारी बहन बेटियां, इन सबको सुरक्षा की गारंटी देने के लिए बीजेपी आई है। आपका एक वोट तस्वीर बदल सकता है। अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को उड़ीसा और अंगुल जिले में एनटीपीसी
के यहाँ संयंत्र आग लग गई। उन्होंने बताया कि आग जिले के तालचेर इलाके में संयंत्र कोयला परिवहन कन्वेयर बेल्ट में लगी। अग्निशमन सेवा ने अधिकारियों में बताया कि अभी तक किसी में भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि आग कन्वेयर बेल्ट के एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए 2 दमकल गाड़ियां भेजा गया है। एनटीपीसी के अधिकारी और आग पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। उड़ीसा अग्निशमन सेवा विभाग की 2 अधिक टीमें कथित तौर पर मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया था। अधिकारियों ने खबर एजेंसी पीटीआई को अपने बयान में बताया कि आग लगने की सूचना सुबह करीब 8 बजे कन्वेयर बेल्ट के पास दी गई। वहीं सीआरपीएफ फायर विंग के तुरंत आग पर काबू पा लिया और प्लॉट डिजास्टर टीम तुरंत आग बुझाई। अग्निशमन के दौरान एक सीआरपीएफ कर्मी को मामूली प्राथमिक उपचार के अलावा किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई है। एहतियात के तौर पर आग पर काबू पाने के लिए 500 मेगावाट की तीसरी इकाई को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है। अन्य सभी इकाई सामान्य है। एनटीपीसी ने एक बयान में कहा कि आग और क्षति के मूल कारण का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।